हिंदुस्तान एक ऐसी जमीन जहां हर धर्म के लोग रहते हैं और इन्हीं में से एक धर्म है इस्लाम, जिसकी शुरुआत आज से हजारों साल पहले और इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर हुई थी। लेकिन फिर कैसे आज भी इंडिया में 20 से 22 करोड़ मुसलमान हैं? आखिर क्यों? आखिर अरब से निकलकर बाकी दुनिया के हिस्सों में और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लेकर इंडिया तक इस्लाम आखिर कैसे पहुंचा? ये आज एक बहुत ही बड़ा सवाल है। ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि अरब से निकलकर आखिर कैसे इस्लाम भारत तक पहुंचा। कहा जाता है कि समुद्र की लहरों से एक पैगाम आया, इस्लाम। लेकिन आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस्लाम को समुद्र की लहरों से इंडिया तक पहुंचाया? तो आज हम इस्लाम और इंडिया के बीच के इस कनेक्शन को समझने के लिए आज से 1400 साल पहले के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 7वीं सदी ईस्वी में, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तक इस्लाम की दावत को पहुंचा रहे थे। उसी दौर में अरब के मुस्लिम ताजिर इंडिया के मालाबार कोस्ट में, जो कि केरला साइड में, वहां पर तिजारत के लिए आया करते, यानी बिजनेस के लिए वो अरब से इंडिया आते। क्योंकि मालाबार कोस्ट के कोचीन, कन्नूर और कालीकट ये कुछ ऐसे इलाके थे जो बिजनेस के लिए काफी पॉपुलर थे, यानी बड़े बड़े ताजिर यहाँ पर तिजारत के लिए आया करते। यहाँ पर सिर्फ अरब ताजिर ही नहीं बल्कि चाइनीज, रोमन्स और अफ्रीकन्स और न जाने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बड़े बड़े ताजिर यहाँ पर आया करते। लेकिन अरब ताजिर यहाँ पर सिर्फ बिजनेस करने नहीं आए थे, बल्कि उनके बिजनेस की वजह से उनकी ईमानदारी को और उनके अखलाक और उनके आपस के मामलात को देखकर वहां के लोग मुसलमान होने लगे। यानी कि उनके अखलाक की वजह से इस्लाम का पैगाम वहां के लोगों तक पहुंचने लगा और फिर धीरे धीरे वो लोग खुद से ही इस्लाम कबूल करने लगे। क्योंकि वहां के लोगों ने महसूस किया कि ये बाकी ताजिरों से अलग है। जैसे चाइनीज, रोमन्स और अफ्रीकन ताजिर में वो बात नहीं जो अरब के मुस्लिम ताजिरों में है। तो वो धीरे धीरे उनसे मुतासिर होने लगे, उनके करीब आने लगे और एक वक्त ऐसा आया कि वो उनके अखलाक और उनके आपस के मामलात की वजह से इस्लाम कबूल करने लगे। और इस तरह से इस रीजन में यानी केरला साइड में इस्लाम की शुरुआत हुई। और यहाँ पर इस्लाम के आने का एक बड़ा रीजन ये भी है कि यहाँ के एक हिंदू राजा चिरामन पेरुमल, जो कि यहाँ के एक हिंदू शासक थे, उन्हें अचानक एक ख्वाब आता है। तो वो उस ख्वाब को समझने के लिए इंडिया से अरब पहुंचते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और इस दौरान उनका दिल इस्लाम की तरफ माइल होने लगता है और वो इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि अरब से इंडिया आते हुए उनकी वफात हो जाती है। लेकिन उनकी वफात से पहले ही उन्होंने अपने लोगों से पहले ही कह दिया था कि वो वहां पर एक मस्जिद को तामीर करें। और इस तरह एक मस्जिद तामीर होती है जिसका नाम चिरामन जुमा मस्जिद रखा गया। और ये आज भी साउथ एशिया की सबसे पुरानी और ओल्डेस्ट मस्जिद है, जिसे आप आज के ज़माने में भी देख सकते हैं। लेकिन 7वीं सदी का ये इतिहास हमें सिखाता है कि इंडिया में इस्लाम की शुरुआत बिजनेस की वजह से हुई। अरब ताजिरों ने अपने अखलाक से बाकी लोगों को मुतासिर किया और इस तरह यहाँ पर इस्लाम की शुरुआत हुई। लेकिन धीरे धीरे दौर आगे बढ़ता गया और 8वीं सदी ईस्वी आ गई। उमैया कैलिफेट में इराक के गवर्नर थे हज्जाज बिन यूसुफ, जिनके ज़माने में अरब से इंडिया शिप के ज़रिए तिजारत की जाती थी। लेकिन हुआ यूं कि उनकी भेजी गई एक शिप इंडिया के यानी कि सिंध के इलाके में किसी ने कैप्चर कर लिया और उस जहाज़ में कुछ सामान और कुछ लोग भी मौजूद थे। अब उन लोगों को वापस लाना था। तो इस बड़े मिशन के लिए हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने कमांडर मोहम्मद बिन कासिम को इंडिया भेजा। और इस तरह जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम इंडिया पहुंचते हैं तो उनका मुकाबला होता है राजा दाहिर से। राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच एक बहुत ही बड़ा मुकाबला होता है और इस मुकाबले में राजा दाहिर को शिकस्त होती है और मोहम्मद बिन कासिम की जीत होती है। और इस तरह सिंध के इस इलाके में मोहम्मद बिन कासिम की जीत के बाद मुस्लिम एम्पायर का कंट्रोल आ जाता है। और इस तरह धीरे धीरे वक्त बीतता है और कुछ सालों के बाद 11वीं सदी ईस्वी में महमूद गजनवी का भारत के कुछ इलाकों में, सिंध के कुछ इलाकों में असर बढ़ने लगता है। और फिर 12वीं सदी ईस्वी आते आते मोहम्मद बिन गौरी ये दिल्ली की सल्तनत को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, दिल्ली को फतह कर लेते हैं और फाइनली 1206 में दिल्ली की सल्तनत का आगाज हुआ।
वक्त फिर गुजरता है और फिर 12 से 13वीं सदी के आसपास अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया और पंजाब के बाबा फरीद ऐसे कुछ सूफी बुजुर्ग इंडिया आते हैं। और इंडिया आने के बाद वो प्यार, मोहब्बत, इंसाफ और अमन से सूफीज़म के जरिए इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा असर ये होता है कि इन सूफी बुजुर्गों की अखलाक की वजह से लोग इस्लाम के करीब आते हैं और इस्लाम को कबूल करने लगते हैं। इस्लाम के फैलने का एक बहुत बड़ा रीज़न सूफीज़म है और आज भी सूफीज़म से मुतासिर होने वाले लोगों की कमी नहीं है। अगर आप आज भी देखें तो अजमेर की दरगाह पर हज़ारों लोग विजिट करते हैं और इसी तरह दीगर औलिया कराम की मज़ारों पर बहुत सारे लोग हर साल जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि इन सूफी बुजुर्गों को आज भी याद किया जाता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से, इनके अखलाक से मुतासिर होकर कई बड़े बड़े लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इसीलिए भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े लोग आज भी इन सूफी बुजुर्गों को याद करते हैं। लेकिन अगर आज आप इंडिया के मुसलमानों को देखें तो पता चलता है कि मुसलमानों की पॉपुलेशन आज भी भारत में 20 से 22 करोड़ के आसपास है, जो कि भारत की पूरी आबादी का 14 से 15% के आसपास है। लेकिन आज भी इस्लाम दुनिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी रिपोर्टें कहती है कि इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन। अगर आप दुनिया की बड़ी रिपोर्ट प्यू रिसर्च सेंटर को उठाकर देखें तो उसमें पता चलता है कि उस रिपोर्ट के मुताबिक 2060 तक मुसलमान इस दुनिया की आबादी का 31% आबादी के बराबर होने वाला, यानी हर 3 में से 1 शख्स मुसलमान होगा। लेकिन आखिर इस्लाम के इस तेजी से बढ़ने के पीछे का आखिर रीज़न क्या है? अगर आप वो जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमने काफ़ी डीपली एक्सप्लेन किया है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के रेगिस्तान में जो इस्लाम का पैगाम दिया था, आज वो दुनिया के हर कोने तक पहुंच चुका है। ये इस्लाम की शान है कि इस्लाम सिर्फ एक हिस्से से निकला और आज दुनिया के हर कोने में मौजूद है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की कि इंडिया में इस्लाम आखिर कैसे पहुंचा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर अगर आपके जहन में कोई भी सवाल या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।